चलो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट प्रश्न फिर से, ठीक। तो ये सब छोटे न्यूमेरिकल हैं जो एक एक या दो दो नंबर में पूछे जा सकते हैं। ये किस पर है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ये भी उस पर लिया गया। ये सिंपल सवाल हाई स्कूल में ऐसे बेस सवाल लगाए भी होंगे, लेकिन ये वाले प्रश्न एक एक नंबर में ही बोर्ड में पूछे भी गए हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो इसको लगाते हैं। पहला प्रश्न, एक ताप इसमें, अच्छा एक बात बताओ, अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा ना, तो इसका एक फार्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। ये 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध, ये वो ताप है जिस पर प्रतिरोध इतना हुआ है, और इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। तो जैसे एक सवाल सामने आपके आया है, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड में, ठीक। तो इसमें कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। तो आप लिख दीजिए R0 बराबर 3 ओम। 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध 3 ओम, बोला सवाल, लिख लिया। फिर कहा 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना है, मतलब R100 का मान दिया है, ये कितना दिया है? 3.75 ओम। फिर कहा है कि अज्ञात ताप ज्ञात करो जिस पर प्रतिरोध इतना है, तो अज्ञात ताप हम T मान लेते हैं, उसका प्रतिरोध RT कितना दिया है? 3.15 ओम। तो इनका देखो एक रिलेशन बन के आता है, स्मॉल t बराबर RT माइनस R0 बटा R100 माइनस R0। अगर फार्मूला याद है तो बहुत जल्दी सवाल लग जाएगा, फिर अन्यथा फार्मूला बनाना पड़ेगा फिर। और एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें बवाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आज जम रहे हो एकदम, बिल्कुल लग रहे हो विधायक है ना। चलो जाए भैया, मान रखो जरा, अरे सवाल लगा देना। ये मान रखिए कितने बने? इतना। R0 कितने बने? 3। R100 कितने बने? दशमलव दिख रहा है ना? बढ़िया, चलो ठीक। नहीं देखा गया तो दशमलव लग जाएगा फिर। 3 गुणे कितने बन गए? 100। अब इसको हल करो, ऊपर 3 कम करो 0.15, और बटे में कितने बने? 0.75, और गुणे कितने आ गए? 100। ये दशमलव आराम से हटा सकते हैं, दो दो अंक है। 15 से हटाओ 5 बार, और 5 से उड़ा दो, कितने आ गए? 20 आएंगे ना। 20 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, ये 100% वाला नहीं है, ठीक है। इसका मान के हिसाब से 100 पर ये फार्मूला बना था, इसलिए ये ताप लिया गया है, ठीक। तो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अगला देखिए, अगले में कहा किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है। फिर कह रहा है कि 400 पर 200 है, तो बताओ उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है? दो कंडीशन बोला सवाल, ठीक। पहले क्या कहा है? जब ताप 100 है तो प्रतिरोध 100 है, ठीक। फिर क्या कहा? अरे कुछ नहीं इधर यार, ठीक। फिर ताप कितना करा गया? 400। प्रतिरोध कितना हो गया? 200। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ा है। अब कंडीशन कौन कौन सी बनी? तो इसमें देखो दो कंडीशन लगाओगे, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। तो जब हम ताप को T1 करेंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R1 लिख लिया जाए, R0 1 प्लस अल्फा T1। और जब ताप कितना कहा गया? 400, तो इसको हम T2 मान लेते हैं, मान लें। तो ये कितना हो गया? R2। वैसे ना बैठा करो, हाँ ये ऐसे ऐसे और ये वैसे कम थोड़ी ना हो तुम लोग यार। हाँ ऐसे अगर बैठ गए तो हम पता है, पक्का मालूम है कि तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है, वो कहीं किसी हाँ खोए पड़े हो कहीं पर, ठीक। चले इधर भैया, बिल्कुल यार पढ़ लो, फिर उनको साइकोलॉजी सिखा देंगे किसी दिन, कैसे पहचान जाते हैं मन में क्या चल रहा अगले के। यूँ क्या हो रहा है यार, खून लीकेज है ना, सही शब्द लीकेज होते हैं। तो गांव में पहुंच गए। दूसरा देखो, अच्छा ताप कितना करा गया? 100। तो फार्मूला यही लगा दिया सीधे, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। तो 100 पर प्रतिरोध कितना बना? 100। तो लिख देते हैं 100 इसकी जगह पर, बराबर लिख दो R0
1 है तो 1 लिख दो, अल्फा लिख दो, ताप कितना करा गया था 100, तो यहाँ पर भी क्या हो गया 100। समीकरण 1 बनाए। उसके बाद क्या कहा, जब 400 करा गया तो प्रतिरोध 200 हो गया, तो यहाँ कर दो 200। R0 से कोई मतलब नहीं क्योंकि पहले की कोई बातें नहीं हो रही है, अल्फा वही है क्योंकि तार नहीं बदला है, और कितना करा गया भैया 400। समीकरण कितनी हो गई, 2 का 1 से भाग कर दिया जाए, तो जब भाग करोगे तो 200 बटा 100 कितने बने 2, भाग कर दो, 0 0 कट गए, दिख रहा है भैया। अरे ले इसे कर लो, इधर देखो, तो जब भाग करा तो बने 100 बटा 200, R0 कट गया, 1 प्लस अल्फा 100 और 1 प्लस अल्फा 400 है ना 400, तो तिरछन गुणा कराना नहीं है, 0 0 हटा दीजिए, 1 से गुणा हुई कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कितने बन जाएंगे 400 अल्फा, 2 से गुणा हुई तो 2 और इसकी गुणा हो गई तो 200 अल्फा। ये इधर ले आओ, 1 को इधर लाओ, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 200 इधर आ गए तो 400 में से 200 गए तो 200 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1 बटा प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगले में देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, 2 बल्ब हैं, बल्ब बना लिया जाए ना, और दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। दोनों कैसे जोड़ा गया, और जितना जितना उन पर लिखा है ना उतना से जोड़ दिया गया। जैसे किसी बल्ब पर अगर लिखा है, दुकान में जब खरीदने जाओ तो क्या कहते हो 100 वाट का बल्ब दे दो, तो 100 वाट का बल्ब देगा वो, तो वैसे लिखा होगा उस पर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब उसको 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ोगे तो 100 वाट की पावर वो खाएगा। ठीक, 100 वाट का बल्ब बहुत बिजली खाएगा भैया। तो बल्ब 2 हैं, इन पर एक पर कितना लिखा है देखो, बोलो जरा, 60 वाट 220 वोल्ट। अगले पर कितना लिखा है 40 वाट 220 वोल्ट, और दोनों को कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जोड़ा गया। उस बैटरी का भी मान कितना दिया गया है 220 वोल्ट। देखो ध्यान रखना, जब वोल्टेज बराबर हों और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों तो पावर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, P बराबर P1 P2 अपान P1 प्लस P2 कर देना बस। ठीक, अगर जितना लिखा हो और सप्लाई से जोड़े हो, सब तीनों बराबर चल रहे हों, तो P बराबर क्या करोगे, P1 P2 बटा P1 प्लस P2 कर देना। 1 नंबर में सवाल ऐसे ही हुई, और का ले हो भैया। अगर ज़्यादा नंबर में होता तो यहाँ बदल देता, यहाँ बदल देता, यहाँ बदल देता, तो फिर P1 आपको R1 निकालना पड़ता, R2 निकालते, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ते, ठीक, तब सवाल लगाना पड़ता। खैर ये 1 नंबर में तो निपटाते हैं। चलो टोटल P पूछा है ना, P1 कितना है 60, P2 कितना है 40, और P1 प्लस P2 नीचे कर देना, मतलब 60 और 40 कितने बन गए 100। 0 0 कटाए दो, 6 चौके 24 वाट। 2020 में पूछा गया ये प्रश्न। ठीक, 1 नंबर में पूछा गया, लेकिन जिस सेट में आया था सेट बहुत खतरनाक था। वो जहाँ आया होगा बेचारे बच्चे मुंडी पकड़ कर रोए होंगे। पानी मांगे लड़के पानी मांग जाते हैं। अगला देखो, कह रहा है एक हीटर पर 1000 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो कहा बताओ उसका प्रतिरोध कितना है। बहुत आसान, देखो हीटर पर कितना लिखा है, तो एक फार्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बाई R पूछा गया तो हम लिख सकते हैं R बराबर, इनको इंटरचेंज कर लो, V स्क्वायर अपन P। वोल्टेज कितना लिखा है बोलो 250, तो स्क्वायर करना है, लिख दो 250 गुणे 250, बटे में कितना कर देना है 1000, पावर 1000 है, 1000, 2 0 2 0 साफ हो गए 25, ये 2 बार लगा और ये 5 बार लग गया ना, हाँ 25 पंचे 125 बटा 2 ओम है ना, हाँ सही है। अगले में क्या कहा गया, 12 वोल्ट का एक विद्युत वाहक बल वाला सेल है। चित्र बना लेते हैं इसका, है ना, इधर समझिए। इसमें क्या कहा है, एक बैटरी है, कितने वोल्ट की है 12 वोल्ट की है,
फिर कहा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर पड़ोस हम लगा दिया जाता है इससे। कितना ओम है? 3 ओम है। फिर कहा गया इसको कहा गया, हाँ, बैटरी को एक प्रतिरोध से जोड़ दिया गया। प्रतिरोध मतलब कोई बाह्य प्रतिरोध होगा, इससे जोड़ दिया गया है। ठीक, अब क्या कहा है? कुछ नहीं कहा, इसका मतलब सीधे श्रेणी क्रम लगा है ना। फिर कहा आर का मान बताइए, कब बताना है? जब धारा गति बहे 0.5 एम्पियर। बहुत आसान, तो करंट ऐसे जाएगी इसमें, तो करंट बह रही 0.5 एम्पियर। इसका मान निकालना, सिंपल फार्मूला क्या? आई बराबर ई बटा आर प्लस स्मॉल आर। बस ऐसे चले जाओ। आई का मान कितना है? 0.5 लिख लो। ई का मान कितना है? 12। ई युद 12। कैपिटल आर आपको निकालना है, स्मॉल आर कितने दिए गए? 3 दशमलव हटा दिया जाए, 0 बढ़ा लिया जाए। 5 दूनी तो 12 दूनी 24 बराबर कितने आ गए? आर प्लस 3। 3 इधर भेज देंगे तो कितने आ जाएंगे? 21 ओम। मतलब ये प्रतिरोध कितने ओम का था? 21 ओम का था। तरीका एक और भी है, लेकिन एक छोटा क्वेश्चन तो छोटे हिसाब निपटा लेंगे। ठीक, अगला देखो प्रश्न। पहले में क्या कहा गया? तांबे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी इतनी, और लंबाई चालक की कितनी है? 0.2 मीटर है। 1 मिलीमीटर, देखो गलती हो गई, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तांबे के तार से होकर धारा का मान कितना होगा? मतलब धारा कितनी बहेगी? जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ी गई हो उसके सिरों पर, और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता दे रखी है। ठीक, सबसे पहला देखो तरीका ये होता है, लगाने के लिए तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक से चलेंगे। पहला काम यह है कि डाटा निकाल के लिख लेना, और डाटा लिख लेने के बाद मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं, तो डाटा लिखने के बाद समझ में आ जाता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। और इतना काम अगर पेपर में आप कर पा रहे हो तो भी कुछ नंबर के हकदार हो गए। ठीक, तो जैसे इस पहले सवाल में क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी कितनी? 8.5 गुणे 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, एकांक आयतन में है। लंबाई चालक की कितनी दे गई? 0.2 मीटर है। क्षेत्रफल कितना कहा गया? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर हटाओगे 10⁻³ से गुणा, मिलीमीटर स्क्वायर मतलब -6 से गुणा करा लेंगे। ठीक, फिर क्या कहा गया? धारा कितनी बहेगी? छोड़ो, बैटरी कितने वोल्ट की लगी है? 4 वोल्ट की लगी है। गतिशीलता दे रखी, गतिशीलता किससे लिखते हैं? म्यू से। 4.5 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड। इतना डाटा दिया है। तो आई पूछा गया है, कौन से चैप्टर से है सवाल? वैद्युत चालन से ना। तो अपना वही फार्मूला आई बराबर NEA/VD, हम गए उस फार्मूले पर। अब हमने देखा कि यहाँ से राशियों को मैच कराना शुरू किया। क्या मिल रही राशियाँ? कुछ मिल रही हैं भाई। n पता है, ई अपने आप ले लेंगे, एरिया दिया है, VD नहीं दिया है। तो VD को देखो हटा लेते, कहाँ से? एक फार्मूला पढ़े थे, म्यू बराबर VD/E। आवेश वाहकों का अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता कहलाता है। तो अगर तिरछे गुणा करा लो, इसको इधर ले आओ, तो VD बराबर क्या मिला? म्यू इंटू ई। इसको गुणा कराओ इधर। भैया समझ पा रहे हो? तुम फिर ऐसे बैठ गए हो? हाँ, एकदम ठीक, सही से बैठो। लंबे ना हो, लंबे हो जाओ ना। हाँ चलो, कोई बात नहीं। इधर जो झुकता है वही बढ़ता है आगे। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो VD का मान म्यू इंटू ई आ गया। बना? अरे बन जाएगा। तो इस VD को हटा करके हम क्या लिख दें? म्यू इंटू ई लिख लें। चलो, म्यू आ गया, तो ई का कोई काम नहीं है। ई की वैल्यू कहाँ पता है इसमें? देखो, तो ये दिया है, ये दिया गया। तो एक फार्मूला और पढ़े हो क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है V/D, होता है। तो D हटा करके लंबाई बोला है, तो लंबाई कर लिया जाए। तो E की जगह पर क्या लिख दिया जाए? V/L रख लो, अपना फार्मूला आ गया। ठीक, अरे ठीक है। चलो मान रखते हैं। N का मान कितना? 8.5 गुणे 10⁻28। E का मान 1.6 10⁻−19। एरिया कितना दिया है?
एक छोड़ दो, केवल एक मान ले लो। म्यू का मान कितना दिया 4.5 गुणे 10 की 5 है ना, चलो 5 हो गया, 10 की घात -6। फिर क्या है, वोल्टेज है ना, वोल्टेज कितना है 4 है, और लंबाई कितनी है 0.2 है। इससे कोई समस्या यहाँ तक होना नहीं चाहिए अभ्यास। अब इनको देखो भैया गुणा कराओ, देखो कितने कितने बन रहे हैं। ये दशमलव हटा दिया जाए, एक जीरो लगा लो। सबसे पहला काम है घाते इकट्ठा कर लेना, है ना। जब बड़ी संख्याएं जाएं तो घाते इकट्ठा कर लेना। इसको लिख दो 1.6 लिख लो, और 4.5 लिख लो, और ये काट करके कितने बचे 20 बचे, तो 20 लिख लेते हैं। संख्याएं मेन वाली लिख ली। अब घाते इकट्ठा कर लो, देखो ये 6 और 6 बन गए 12, और 19 ये माइनस के जोड़ लो, कितने बन गए 31 हो गए, और इधर कितने लिखे हैं 28। तो 28 में से 31 घटाओगे माइनस के 3, तो 10 की घात -3 आ गया। अब इधर देखो गुणा भाग कर लेते हैं। आई बराबर अगर ये तीनों दशमलव हटा दो तो नीचे 3 जीरो आएंगे, और 3 ऊपर लाओगे तो माइनस उतनी घात बन गई, तो बन गए 85, और गुणे कितने बन गए 16, और गुणे 45, और गुणे 20, गुणे 10 की घात -6। वो 3 जीरो आके ऊपर चले आए, ठीक। 45 दूना 90, मतलब ये बन गया 85 गुणे 16 गुणे 90, और 1 जीरो ये वाला, इतने आ जाएंगे। 2 जीरो उड़ाओ, +2 जोड़ दो। 9 से गुणा करा लिया जाए, 9 से गुणा करो, 9 × 5 = 45, और 9 × 8 = 72, और 72 × 4 = 76, और गुणे कितने बने 16, गुणे 10 की घात -4। अब 16 से गुणा करो, 16 पंचे, और 16 पचे 16 पंचे 80, 16 पचे 85, 16 पंचे 80, 8 बचा। 16 की 6 से गुणा करो 96, बच्चे कितने थे यहाँ 8, 96 और 8 104 के क्या लिख दें 4, 10 बचा। 16 की 7 से गुणा 112, 112 और 10 100 गुणे 10 की घात 1 2 3 4 दशमलव रख दो यहाँ पर, उधर ले जाओगे घात प्लस में, ये साफ हो गए। तो आंसर आया 1.224 एम्पियर। 1.2 तक ही आप छोड़ सकते हो, ठीक। अच्छा सवाल था, अरे अच्छा सवाल था भैया, ये जल्दी में ही पूछा गया है बोर्ड में, ठीक। नेक्स्ट देखो भैया, इधर कह रहा है समान लंबाई के तांबे के 2 तार हैं। अब देखो पदार्थ अगर एक ही है तो 4 तार चाहे 15-20 हों, उनका घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलना है आपको, वो वही रहेगा। तो कहा कि 2 तार हैं जिनके व्यासों में अनुपात दिया, तो व्यास को हम d से लिख लें, तो d1/d2 कितना दिया है 1/2 दिया है। अब व्यास दिया है तो त्रिज्या चाहिए हमको, क्योंकि जब सवाल लगाएंगे तो त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो व्यास कितना होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो इसकी जगह पर तुम फिर बैठ गए, इसकी जगह पर क्या लिखोगे 2r1, d1 है तो r1 कर लो, और इसको बराबर करते, मतलब व्यास और त्रिज्या का रेशियो बराबर रहता है ना। व्यास और त्रिज्या का रेशियो क्या रहता है, बराबर रहता है। तो एक स्टेप बढ़ाएं कि अब यहीं समाप्त करें। फिर भाई r1/r2 1/2, तो d1/d2 भी 1/2, ये आपको दोनों बराबर रहेंगे, ठीक। अब कहा है कि प्रतिरोध की तुलना कराओ। तुलना कराओ मतलब है प्रतिरोध का रेशियो बताओ, अनुपात बताओ कितना है। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, ρL/A। तांबा के 2 तार हैं तो रो नहीं बदलेगा, लंबाई पहले कह दिया समान है मतलब नहीं बदलेगी, तो बदलेगा क्या एरिया। तो त्रिज्या दिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। मतलब अगर ये r1 कर लें तो इसको r1 करना पड़ेगा, और अगले के लिए अगर प्रतिरोध दूसरे वाले का लिखना चाहो तो क्या लिखोगे r2² करना पड़ेगा। अब कहा तुलना कराओ, तो तुलना कराने का मतलब क्या करा देना भैया, भाग करा देना है। तो भाग कर दो, तो इसको अगर इससे भाग कर दोगे तो r1/r2, देखो रोयल गायब, पाई गायब। तो जब r1 ऊपर है तो इसका मान नीचे है, तो यू r1 भैया नीचे रहेगा,
तो ये R2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। किसी को समस्या, सब लोग समझ गए। दोनों पर स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, इसको एक साथ लगा लें, लगा लिया जाए। अब जरा देखो यहाँ दिया गया था R1/R2 1/2 और R2/R1 2/1। नहीं समझे, पलट के रख दो ना यहाँ पर, तो 2/1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 4/1। तो प्रतिरोध में जो रेशियो आएगा वो 4/1 आ जाएगा। सबको समझ आया था। अगला देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक खुले परिपथ में सेल के प्लेटों का के बीच में विभवांतर इतना, सेल अगर परिपथ खुला है तो उस पर अगर मान दिया गया तो फिर विद्युत वाहक बल होता है वो, ठीक। तो विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, 1.9 वोल्ट दे रखा है, ठीक। फिर क्या कहा गया, इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ दिया गया, तो जब जोड़ दोगे तो करंट बहेगी तो सब पर प्रभाव पड़ जाएगा। फिर तो कितने जोड़ा गया भैया, 3 ओम से जोड़ा गया। जोड़ा गया तो मतलब बाहर से जोड़ा गया, बड़ा आर होगा वो। फिर क्या कहा, प्लेटों के बीच में विभवांतर इतना रह गया। फिर अब ये टर्मिनल वोल्टेज की बात कर गया। फिर जब जोड़ दिया तो करंट आया, टर्मिनल वोल्टेज आया। कितना टर्मिनल वोल्टेज है, 1.5 वोल्ट दिया गया। तो कह रहा है कि बताइए आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा और धारा कितनी होगी, ठीक। सबसे बढ़िया मेथड देखो, कई बन जाएंगे, 2 बनेंगे, कई का है, करोड़ों थोड़ी नहीं बनेंगे, 2 बन जाएंगे। लेकिन देखो एक तो ये तरीका है, ये लगा लिया जाए तो आई नहीं मालूम, आई नहीं मालूम, कैपिटल आर दिया है, छोटा आर नहीं मालूम, ई मालूम, तो 2 राशियां गायब, मतलब ये समझ गए। तो एक और फार्मूला पढ़े होगे, स्मॉल आर बराबर E/V-1 इंटू कैपिटल आर। अब तो मालूम तीनों, आ जाओ यहाँ पर, E/V-1 इंटू बड़ा आर। लाओ मान इसमें E की वैल्यू कितनी है 1.9, V की वैल्यू कितनी है 1.5, -1 इंटू बड़ा आर कितना दिया 3.1 अंक हटा लें, हटा सकते हैं ना। तो 15 आया यहाँ, 19 में से 15 गए तो 4 बचे, नीचे बचे 15 और गुड़े कितने आ गए 3 बचे, तो 4 बटा कितना आ गया 5 ओम। ये छोटा आर मिल गया तुमको, आंतरिक प्रतिरोध। अब क्या कहा गया, आई बताओ। तो आई निकालने के लिए देखिए इसे समझते हैं, आई बराबर E/R प्लस स्मॉल आर, यहाँ से लगा लिया जाए। आई की वैल्यू कितनी आई चाहिए, ई कितना दिया है 1.9, कैपिटल आर कितना है 3 है, और स्मॉल आर कितना है 4 बटा। तुमको अजीब नहीं लग रहा, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हुई गई। अरे हल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हल हो जाएगा, लेकिन टाइम बर्बाद होगा ना, टाइम में तो बर्बाद हुई। अच्छा तो एक और जुगाड़ है, देखो अगर तुम इसका चित्र बनाओ तो कह रहा है कि एक सेल है जिसका ये विद्युत वाहक बल है और ये छोटा आर है, बाह्य प्रतिरोध से हमने जोड़ दिया है। वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, समांतर क्रम में, अरे लगता है। तो यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो तो ये है, और ये हमको देखो दे दिया है। आई हमको निकालना है जबकि बड़ा आर हमारे पास है, तो क्यों ना V बराबर IR कर लें, जल्दी लग जाएगा, जल्दी नहीं लग जाएगा। तो काहे तब बवाल करो, यहाँ से हल हो जाएगा ना। चलो छोड़ते हैं, ऐसे रहने दो फिर। तो क्या लिख दिया जाए, V बराबर IR। V अपने पास कितना है 1.5, I चाहिए R कितने 3, तो I बराबर 3 बटे में भेज दो, कितना आ गया 1/2 बोले तो 0.5 एम्पियर। ठीक, समझ गए। क्वेश्चन को कठिन नहीं बनाना है, लेकिन आपको टाइम हो तो चाह देते। मोहब्बत किताबों से करिए, ज़िंदगी हसीन हो जाएगी, समझे। हाँ, क्या नींद आती है, दिल से मोहब्बत करो तब तो। काबू में नहीं रहता है तो फिर कहीं ईंट के नीचे रख दो उसको, दबाए दो, फिर कुछ दिन के लिए दबाए दो, फिर मारकर कहाँ है। अगर रात में सोते वक्त किताबें नज़र आ रही, समझ लो तुम सही ट्रैक पर जा रहे हो, और कुछ और नज़र आ रहा है का मतलब तुम्हारे उम्र का दोस्त है फिर ये। अगला देख भैया, एक चित्र बना हुआ है,
इस चित्र में बैटरी लगी यहाँ पर और युद्ध आर लगा है। देखो कभी कभार क्या होता है कि जैसे बैटरी लगी होगी तो ऐसे लिख दिया जाता है, केवल ये बैटरी का मान कुछ हो गया और यहाँ पर ऐसे कामा लगा के कुछ ओम में मान दे दिया जाएगा। इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पर छोटा आर लगा है साथ में। ठीक, तो इसको बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं बनाते। देखो ये वोल्ट मीटर लगा है और इसी का पाठ्यांक पूछा गया है। बहुत ज़्यादा बवाल नहीं करना, हमको एक कंडीशन पता है, अगर समांतर क्रम में सर्किट लगे हैं, मतलब ऐसे समझ लो, ये हो गया एक, ये हो गया, ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये अब पूछ लिया जाए बताओ कि इसके सिरों का टर्मिनल वोल्टेज क्या है, तो एक बढ़िया फार्मूला आता है E1/R1 E2/R2, E1/E2 बटा 1/R1 प्लस 1/2 है, तो 3 होंगे तो एक और बढ़ा लेंगे इसे। केस खत्म कर दो, सवाल खत्म। और क्या है, लंबा चौड़ा बताओ। ठीक, E1 कितना 18, तो 18/2, E2 कितने हैं 12, प्रतिरोध कितना है 1 बटे में 1/R1 और 1/R2। ये समझ पाए सब लोग? इससे आसान अब नहीं बना सकते, इससे आसान बस मन में काम होगा। फिर इससे काटो, 9 बचे, इससे काटे कोई फर्क नहीं, तो 12 और 9 कितने आ गए 21, सही जोड़ा। चलिए यहाँ एलसीएम लो तो 2 1 के 2 1 3 और 2 चला गया ऊपर, 3 7 21, 7 दूनी 14 वोल्ट उत्तर होगी। वह बस होगा। अभी I1 निकालो, Y2 निकालो, इतना लंबा चौड़ा काहे लगाओ। ठीक, अगला देखो, ये वाला देखिए। चलो पांचवा, ये कौन सा था, चौथा था। पांचवा में देखो, इसको भी निपटा दिया। जैसे पूछा गया इस संधारित्र में ऊर्जा कितनी संचित होगी। ऊर्जा निकालने का एक ही फार्मूला पढ़े हो, 1/2 CV²। अब यहाँ पर आओ, C दे रखा है, कितना दिया है 2, माइक्रो हटा करके कितना लिख ले -6। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक V मिल जाए तो सवाल लग जाए। तो V निकालने के लिए ये दे रखा है, जितना वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उतने तो इस पर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR लिख लिया जाए। I सवाल ने देखो दे दिया, कितनी आ रही है 2, R कितना है, सब श्रेणी में लगे हैं, तो 5 3 8 2 10, तो वोल्टेज मिल गया 20 वोल्ट, वोल्टेज मिला। तो ऊर्जा निकाल लो भैया, कैसे, U बराबर 1/2 CV²। C की वैल्यू कितनी 2 है ना, 2 × 10 की घात -6, वोल्टेज कितने हैं 20 × 20, 2 2 खत्म, 20 20 की गुणा 400 × 10 की घात -6, मतलब 4 × 10 की घात -4 जूल। ये जोड़ दो, इसे हो गया। अगला देखो, किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतनी त्रिज्या में, त्रिज्या दे रखा है, कितनी कहा है 0.7 एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाओ पहले, इतना से गुणा कराएं। फिर कह रहा है कक्षा में इतनी चाल से घूम रहा है, तो चाल दे रखी है 6.6 × 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज दौड़ रहा है। ठीक, अब कह रहा है कि बताइए धारा कितनी बहेगी। तो I निकालने के लिए अपने पास एक ही फार्मूला पड़ा है, Q/T। अनुगमन वेग वगैरह होते तो उससे जाते। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर कर दीजिए NE, और चक्कर मार रहा है तो इस समय को बड़ा T कर देंगे। चक्कर मार रहा है तो आवर्तकाल हो जाएगा ये। अब जरा देखिए, समय आपको 2 तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर सवाल में आवृत्ति दिया है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि मैग्नेट में फिर ये सवाल मिलेंगे, तो कैपिटल T बराबर हो जाएगा 1/N या 1/F फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति दे देगा तो 1/F यहाँ पर रख देना, सवाल खत्म हो जाए तुरंत तुम्हारा। केवल E रख लेना, F रख लेना, सवाल लग गया। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखी है, चाल, तो चाल निकाल लेते हैं। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर। तो जब इसके अब समय निकालोगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल लगाओगे। दूरी कितनी हो गया परिधि, परिधि कितनी होती है, और चाल कितनी, तो अब इससे लगाना। जब चाल दे देगा तो इस फार्मूले से लगाना सवाल। ये सवाल आपको मैग्नेट में मिलेगा, I ऐसे निकालोगे, फिर वहाँ एक्स्ट्रा कहेगा चुंबकीय क्षेत्र बताओ। ठीक, यही नहीं, मतलब इस टाइप के कई सवाल तुमको मिलेंगे। चक्कर, इलेक्ट्रॉन होगा, चक्कर मारेगा और फिर कहेगा मान बदलेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हीलियम हो सकता है,
फिर कहेगा कि आई निकालिए और चुंबकीय क्षेत्र निकालिए, इतना बढ़ जाया करेगा। तो आई यहाँ निकाल लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ निकाल लेंगे फिर। चलो, तो ये वाला मान अगर यहाँ लिख दो तो आई की समीकरण क्या मिले आपको, एन ई अपान, ये भैया नीचे लिखोगे तो 2 पाई आर, और वी कहाँ चला गया गुणे में। अब मान रख लो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे बोलो, एक है ना, तो ये एन की जगह पर हो गया एक। ई का मान 1.6, 10 की घात -19, रफ्तार कितनी है 6.6 गुणे 10 की घात 4 हो गया, बटा 2 पाई का मान 22/7 कर लिया जाए, ये देख मर जाएंगे ना जल्दी, ये कट जाएंगे। आर कितना दिया है 0.7 गुणे 10 की घात -10। अब देख भैया ये हटा लो, थोड़ा सुविधा हो जाए, 7 7 उड़ गए और 22 से कट गया, कितनी बार लगा 3 बार, और ये 16 तियाँ 48, और नीचे कितने बचे 2, घात इकट्ठा कर लो, ये 10 गया ऊपर तो प्लस, तो 10 और 4 14, प्लस के 14, और प्लस 14 से 19 गया तो -5, अरे सही, 2 से उड़ा दिया जाए, 2.4, एकदम सही आंसर, -5 एम्पियर। ठीक, 2022 का सेट नंबर कौन सा है, 5वां। 2022 सेट नंबर कौन सा है, 5वां। ठीक, कौन सा इसमें से कुछ हो गए थे ना क्वेश्चन। अच्छा, तो 4 का तीसरा, इसमें क्या कहा गया कि एक धातु के पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश गिराया गया। कितना का प्रकाश गिराया गया, लैम्डा का। तो प्रकाश विद्युत धारा के लिए निरोधी विभव 3 वोल्ट है, मतलब इस पर वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट। वी कैसा बना, चलो कोई बात नहीं। फिर कह रहा 2 लैम्डा का प्रकाश गिरा दिया गया, अब कितने का है, तो वोल्टेज हो गया केवल वी। तो पूछा गया बताइए देहली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो धात्विक पृष्ठ अगर एक ही होगा तो कार्यफलन एक ही रहेगा दोनों का। तो जब देहली तरंगदैर्घ्य पूछा है तो पहले लिखेगा भैया इधर, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन लिखो, EV बराबर hc/λ। अगर न्यू होता तो न्यू के पदों में लिखते, लैम्डा है तो लैम्डा के पदों में। इधर क्या बना hc/λ 0 लिख लिया जाए। पहले में तरंगदैर्घ्य कितनी है लैम्डा, तो वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पर 3 भी कर लीजिए। ठीक, 3 भी कर लो वी की जगह, समीकरण 1 बना लो। दूसरे में क्या कहा गया कि अब जब तरंगदैर्घ्य कितनी करी गई 2 लैम्डा, तो hc/2 लैम्डा कर दो लैम्डा की जगह, तो इधर वोल्टेज कितना है V, तो केवल EV हो जाएगा, बाकी ये यही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देहली तरंगदैर्घ्य नहीं बदलेगी, धात्विक पृष्ठ एक ही है। अब चाहो भाग कर लो या काम करो, EV का मान जो इतना लिखा है ये पूरा उठा करके इस जगह पर लिख लो, तो कितना बन जाएगा 3, और इसको ब्रैकेट में लिख दो, HC ले लिया जाए कॉमन, ये मान भी रख दो और HC कॉमन ले लो, तो कितना बन जाएगा 1/2 लैम्डा और 1/λ नॉट। इधर भी HC कॉमन ले लो, तो 1/λ 1/λ नॉट, HC कट जाएंगे, 3 से गुणा करा दो तो 3/2 लैम्डा -3 लैम्डा 0, इधर बन जाएंगे 1/λ और इधर बन गया लैम्डा 1/λ नॉट। अब लैम्डा नॉट पूछा है ना देहली तरंगदैर्घ्य, तो इनको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, 3/2 लैम्डा -1/λ ये इधर चला गया, और इसको इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 3/λ 0 और -1/λ 0, ये माइनस का और ये इधर लाए प्लस का, 3 में से 1 गया तो कितने बचे 2 लैम्डा नॉट, इधर कम कर लो, LCM लेना पड़ जाएगा ना, तो LCM ले लो तो कितने बन जाएंगे 2 से गुणा, तो 2 में से 3 गया 1, मतलब 1/2 लैम्डा, तो लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा, इसको यहाँ लाओ बाकी इधर भेज दो, कितने बन जाएंगे 4 लैम्डा आ जाएगा उत्तर। ठीक, तो क्वेश्चन समझ पाए। कहा था एक धात्विक पृष्ठ है एक ही है, इस पर पहले लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिराया तो निरोधी विभव 3 वोल्ट है, और जब 2 लैम्डा का प्रकाश गिराया तो निरोधी विभव कितना है V वोल्ट है।
धात्विक पृष्ठ एक ही है तो दोनों का W जो होगा समान रहेगा, W समान रहेगा तो फिर देहली तरंगदैर्घ्य भी समान रहेगी। तो हम पहले के लिए कंडीशन बना लिए, तरंगदैर्घ्य इतनी लेकर के वोल्टेज इतना रख लिए, तो 3 था 3 ले लिया, 3 भी किया तो 3 आगे लिख लिया। दूसरे के लिए वोल्टेज भी है तो ई भी ऊर्जा बनी तो इसको ऐसे लिख लिया, तरंगदैर्घ्य 2 लैम्डा पर। अब चाहे भाग कर लो, चाहे ये वाला मान उठाओ, ई बी का इसकी जगह रख लो, हल कर दो, चाहे जैसे हल कर लो आगे। ठीक, तुम समझ पाए? हाँ, पक्के से यूपी बोर्ड का समझाओ नहीं बोलो, चलो लगाओ फिर। अगला देखो, तीसरे का चौथा है, तीसरे का घा खंड। इसमें कहा है कि तांबे के 3 तारों का द्रव्यमान दिया है। ठीक, तार काहे का है? तांबे का। तो तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान में अनुपात दिया है, तो m1 अनुपात m2 अनुपात m3 बराबर कितना दिया गया है? 1 अनुपात 3 अनुपात 5। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, क्योंकि बोर्ड में आ भी चुका है ना, 2020 में पूछा गया अपने यहाँ। फिर कहा उनकी लंबाइयों में अनुपात दे रखा है, तो लंबाइयों में L1 अनुपात L2 अनुपात L3। यह अनुपात कहा है 5 अनुपात 3 अनुपात 1 है। तो प्रतिरोधों में अनुपात क्या बनेगा? तो प्रतिरोध का देखो फार्मूला लिख लो पहले, R बराबर रो L बटा A। L पता है, A नहीं पता, तो A चेंज कर लो। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और आयतन को लिख लेंगे क्षेत्रफल गुणे लंबाई, इतना लिख लिया जाए। तो A को यहाँ ले आओ D की जगह पर, और D को यहाँ ले आओ, तो एरिया चेंज हो जाएगा। अब इसको ला करके इसके जगह पर रख दो, तो फार्मूला आ जाएगा R बराबर रो L बटा M नीचे, और D और L गए ऊपर, तो ऊपर बन गया L स्क्वायर D। अब D काहे के लिए? मटेरियल के लिए, ये भी काहे के लिए? मटेरियल के लिए। तीनों तार तांबे के हैं, मतलब ये सब नहीं बदलेंगे। तो पहले वाले के लिए अगर इसको हम R1 मान लें तो ये L1 हो गया, और ये तो ऐसे अगला भी फार्मूला लिख सकते हैं। और जब अनुपात में लिखेंगे तो समान वाले कट जाएंगे, तो डायरेक्ट देखो फार्मूला लिख रहे हैं, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। तो कितना लिखा है देखो, L1 स्क्वायर बाई M1, L2 स्क्वायर बाई M2 और L3 स्क्वायर बाई M3 बन जाएगा। इसे लिख लिया जाए, बाकी तो कट जाएगा अनुपात में। अब M1 बराबर 1m, M2 बराबर 3m, इसी प्रकार मानेंगे। तो जब मानोगे तो जब हम आएंगे तो यम जब जिसके रेशियो मानोगे तो कट ही जाएगा ना। तो डायरेक्ट मान रखिए, L1 के सामने कितना चल रहा है? अब स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 लिखा जाए, बटे में M1 के सामने कितना है? 1, तो 1 लिख दो, स्क्वायर करना नहीं है। फिर L2 के सामने करते हैं 3 है तो हैं दूसरे नंबर पर, तो 3 का स्क्वायर 9। M2 के सामने करते हैं 3 लिख दो, स्क्वायर नहीं करना है। L3 के आगे 1 का स्क्वायर 1 और M3 कितने बन गए? 5। तो इनको कट जाए तो काट दीजिए, कितने बन गए? और इधर कितने बने? ये भिन्नात्मक अनुपात और यहाँ सरल अनुपात। तो आंसर सरल अनुपात हम देना है। तो दिक्कत नीचे कौन कर रहा है? 5 से पूरे गुणा मार दो, तो 5 हट जी। तो जब 5 से गुणा कर दिया तो ये कितने बन गए? 125। यहाँ 15 और यहाँ पर 1, यही उत्तर हो गया। ठीक, क्या चीज़? इसे में देखो एक छोटा क्वेश्चन बोला, ये भैया 2 ही नंबर में पूछा गया। ठीक, ये देखो इतना टेंशन हो गया। किसी धातु की प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दोगुनी कर देने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक, हाँ, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी आवृत्ति बढ़ाने पर। ठीक, फिर क्या कहा अगले में? एक और दूसरे का देखो, सबसे लास्ट वाला 1 नंबर में पूछा है। 1 फैरेड धारिता के गोलाकार चालक की त्रिज्या कितनी होगी? धारिता कितनी कहा है? 1 फैरेड। तो गोलाकार चालक के लिए फार्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसकी जगह पर 1 लिख दो और ये उधर भेज दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर r, और इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9। तो ये इतने मीटर बना जाके, 9 गुणे 10 की घात 9 मीटर। इतना बड़ा चालक, पृथ्वी से कई गुना बड़ा। ठीक, खैर ये नहीं बताना है तुमको। एक बहुविकल्पी भैया देख लो, छोटा सा है, 1 नंबर कह रहा।
दो नंबर के चक्कर में स्कूलों में पढ़े रहा था। चलो इधर देखो भैया, एक ऑप्शनल है, इसमें कहा कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तरंगदैर्ध्य के दृश्य प्रकाश यक्ष और सूक्ष्म किरणें। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, पहले क्या बोला है दृश्य प्रकाश, फिर क्या बोला है एक्स प्रकाश, और अगला क्या बोला है सूक्ष्म मतलब माइक्रो। इस पर चले जाओ, GXPDAMR है ना, मतलब हाँ चलो अच्छा, इसमें पूछा है बताइए सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्ध्य निरूपित करते हैं, मतलब बढ़ता क्रम या घटता क्रम बताओ। इधर सुने, ऊपर से जब नीचे भागोगे तो लैम्डा बढ़ेगा, ठीक, तो ऊपर को जाएंगे तो लैम्डा घटेगा, ऐसे तो होगा। और जिसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति कम होती है। तो हमसे तरंगदैर्ध्य में पूछा गया है, तो ये बताइए सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, रेडियो की। रेडियो है नहीं है। अच्छा फिर माइक्रो है, माइक्रो है, तो माइक्रो क्या है लैम्डा 3, तो ऐसे लिखोगे लैम्डा 3 सबसे ज़्यादा। उसके बाद अवरक्त है नहीं है, दृश्य है लैम्डा 1। तो बचा तो है बोला कि अगला कौन सा हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा लैम्डा 2। तो ये ऑप्शन आपको देख लेना था, नहीं जान पाए। इसमें कह रहा है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य इतनी, एक्स की इतनी और एस की इतनी है, ठीक। अब सवाल में कहा है कि बताइए तरंगदैर्ध्य का क्रम क्या बनेगा, तो हम सीधे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर चले जाइए। अब इसमें देखो ये कहा गया, तो हमको देखो, हमको पता है कि सबसे ज़्यादा इसकी तरंगदैर्ध्य, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबसे कम किसकी एक्सरे, और सबसे कम यहाँ पर गामा की। तो हम इसी में से ऑप्शन निकाल लेंगे इनके। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो की। ऑप्शन में है नहीं है, तो कौन सा है, तो उसके बाद माइक्रो, तो माइक्रो है अपने पास, तो लैम्डा 3 सबसे ज़्यादा। उसके बाद अवरक्त है नहीं है, फिर है दृश्य, दृश्य है, दृश्य करता है, कुछ गड़बड़ हो गया था, अच्छा हाँ सही है, तो दृश्य के सामने करता है लैम्डा 1। फिर उसके बाद कौन सा, पराबैंगनी नहीं है, फिर एक्स, अब ऐसे आप तो जाने गए ना, लैम्डा 2, ठीक। एक बढ़िया बहुविकल्पी आया क्वेश्चन, ये हटा दें भैया, ये तो स्पेक्ट्रम से बना लोगे ना, इनके आंसर भैया ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे अपने ना, वो हम देख करके बताएंगे फिर उसके सामने रहने दो, पकड़ के नहीं। इसमें कहा है, इधर सुने भैया, प्रकाश विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव आवृत्ति के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ तो ऐसे बनता है ना ये, और ये क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति, और ये हो गया वोल्टेज। इसके समीकरण क्या आती है, EV0 बराबर HNU माइनस W, ई बटे में भेज दो, V0 बराबर H अपन E न्यू, और W बाई कितना आ गया E। इस सब इतना बनाने के बाद अब कह रहा है कि बताइए ग्राफ की ढाल कितनी होगी, तो ढाल निकालने के लिए इसकी तुलना करा देंगे y बराबर mx प्लस c से। तो m होती है ढाल, तो m की जगह पर कितना लिखा है, तो लिखेंगे m बराबर h बाई ई, और m tan थीटा के बराबर, तो tan फाई का मान कितना होगा, h बाई ई, ये फाई मान लीजिए यहाँ पर, तो ढाल कितनी हो जाएगी, h बाई ई। बोर्ड में बहुत, अभी इधर ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पेपर में ज़्यादातर, ठीक, कई बार रिपीट, अगले सेट में फिर मिल जाएगा। हम कह रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है कहीं पर कार्यफलन, कहीं पर ये, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में इधर 2-3 साल से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक। अब पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन बहुत कम आए रहे हैं। तो ढाल कितनी होगी, h बाई ई, ठीक। ये तो हो जाएगा ना, ये तुमको एक वाले में मिल जाएगा, 1 नंबर वाले में, ला मिटाने वाला। अगले सेट पर आओ, कौन सा, चौथा सेट है ना, लास्ट क्वेश्चन, सबसे तगड़ा क्वेश्चन। एक यार बहुविकल्पी और है यार, इसको देख लो जरा। यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। एक उत्तल लेंस है, इसका फोकस f है, और अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, इसका फोकस 2f है। तो पूछा है बताइए संयुक्त लेंस का फोकस क्या बनेगा, तो 1 बटा बड़ा f बराबर 1 बटा f1 प्लस 1 बटा f2। f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल f, और f2 माइनस का 2f लोगे। अवतल का फोकस कैसा होता है, माइनस का, अब तो आगे कर लोगे ना, तो LCM कितना बन जाएगा 2f,
तो यहाँ 2 गए, 2 में से 1 गया तो 1, तो एफ बड़े एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2f आ जाएगी। ठीक, चला जाए। नहीं नहीं नहीं, विभवमापी एक वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? नहीं, विभव मापी से सही माप की जा सकती है दो बिंदुओं के बीच की, और वोल्ट मीटर से सही माप नहीं होती है। ठीक है, फिर एक सवाल दिया गया, देखो अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। कहा एक विभवमापी तार की लंबाई 200 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है? 200 सेंटीमीटर। तो इसको हम ए मान लिया और एक साइड को बी मान लिया। फिर कह रहा है इसमें धारा गति बह रही, तो इसमें करंट दे रखी लो। आई बराबर कितना दे, थोड़ा अलग लिखते हैं, 3 × 10⁻³ एम्पेयर। इतनी करंट अब ए से -2 है, चलो लो -2 है। ठीक, इतनी करंट बह रही है। 1.5 वोल्ट के 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को जब जोड़ा गया तो विक्षेप मिला 50 पर। यहाँ एक सेल जोड़ा गया जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया था, तो अविक्षेप कह रहा है कि मिला कितने पर है, 50 पर सेंटीमीटर पर। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, और सेल का मान कितना है, 1.5 वोल्ट। मतलब इसके द्वारा इतने पर विक्षेप मिल गया। फिर कह रहा है सेल में एक वोल्ट मीटर जोड़ने पर, मतलब इस वाले सेल में, तो वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, समांतर में, तो ले मार दो वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर जब जोड़ा गया तो पाठ्यांक 49 पर मिला। अब कितने पर मिला, ये वोल्ट मीटर की वजह से ऐसा हुआ है ना। तो कहा विभवमापी के तार का प्रतिरोध बताओ, मतलब इस वाले तार का यहां से यहां तक प्रतिरोध बताइए। उसके बाद क्या कहा है, कहाँ गया, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताओ और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताओ। तो वोल्ट मीटर का जब तक पाठ्यांक भी नहीं पता चलेगा तब तक आप इसका आर भी नहीं बता सकते। ठीक, तो क्या क्या निकालना है हमको, RAB। ठीक, फिर क्या बताना है, V का मान, फिर क्या बताना है, VR, वोल्ट मीटर RV है ना, RV बताना है, मतलब इसका प्रतिरोध है। अच्छा, तो ये बताओ, जैसे ये तार है, पहले क्या कहा था इसने, एक सेल और एक प्रतिरोध जोड़ देने पर अविक्षेप कितने पर मिला, 50 पर। इस सेल का मान कितना है, अच्छा ये कितना है, 10 ओम। तो एक कॉन्सेप्ट इसका हमने पढ़ाया था कि यहाँ वाले सेल के साथ में प्रतिरोध अगर लगा है तो उसका मतलब ये होता है कि संतुलन बिंदु इस पूरे तार पर मिल नहीं रहा था, और सवाल ने कह दिया है कि संतुलन बिंदु 50 सेंटीमीटर पर मिल गया है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी रही है, और जब इसमें कोई करंट ही नहीं रही है तो ये प्रतिरोध कोई काम का है, ये 10 ओम इस समय कोई काम का नहीं है। ठीक, इसके लग जाने के बाद ये जिंदा है। जब तक ये वोल्टमीटर न जोड़ा जाए तब तो इसके हिसाब से संतुलन बिंदु 50 पर है, ये है, तब तक ये निर्जीव है, इसमें कोई धारा नहीं गई। मतलब कह दिया संतुलन बिंदु मिल चुका है, और संतुलन बिंदु मिलने का मतलब है विक्षेप मापी ऐसे 0 पर आ गई, सोई उसकी, और 0 पर आ गई, इसका मतलब हल्की करंट नहीं आ रही है। और जब इसमें करंट नहीं जा रही, इसका मतलब ये प्रतिरोध खत्म है, क्योंकि जब तक करंट नहीं जाएगी तब तक प्रतिरोध मरा ही मान लेना है आपको। ये समझ पाए? तो हम इसके अन्सार हम लिख सकते, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक संतुलन मिल गया तो हम कह सकते इस सेल का मान इतनी दूरी के विभव के बराबर। पहले के तो निकालो, अन्यथा वो कहाँ मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या लिख लिया जाए, 1.5 बराबर के इंटू स्मॉल एल लिखा जाए, या इस सेल का मान लिख लेते हैं। चलो ई बराबर ऐसे, अब हटाएं इसको, ये तो जान गए ना। ई का मान कितना है 1.5, के हमको चाहिए स्मॉल एल कितना 50, तो के की वैल्यू मिल गई 1.5 बटा 50, दशमलव हटा 0 लगा लिया, 5 से काट दो 3 लग गए, नीचे कितने बने 100 वोल्ट पर सेंटीमीटर, के मिला। अब आओ ये निकाल लिया जब, तो आसान हो गया। इस वाले तार का प्रतिरोध हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या तरीका बताया था, VAB बराबर I इंटू RAB। जब I R की बार बात हो तो इससे जाना, और या फिर हमने कहा था अगर इन पर बात ना हो तो के इंटू बड़ा एल कर लिया जाए। तो दोनों तरीके जब वोल्टेज मिल सकता है तो दोनों फार्मूले ना बराबर कर लिए जाएंगे, है ना।
दोनों सीधे बराबर करो तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः आई आर ए बी बराबर के इंटू पूरे तार की लंबाई, या पूरा तार ले लो तो पूरा ले लो। आई सवाल में दे दिया पहले हिंट, देखो 3 गुणे 10 की घात -2, आर ए बी हमको निकालना है, के का मान 3/100, पूरी लंबाई कितनी 200, ये 0 हटा लो, इधर बन गए 6 न बनिए 3 कट जी हैं, तो आर ए बी बराबर 2, ये नीचे आए ऊपर गए तो 200 ओम। ये पहला आंसर आया आपका। ठीक, इस सवाल को ऊपर से न लगा करके बीच से मार दिए यहाँ से, ठीक। अरे लग जाता ऊपर से, लेकिन आर और के दोनों गायब होती, नहीं समझे, नहीं जाने। अगर मान लो इस सवाल को तुम यहाँ से लगाते तो ये कंडीशन पहले लिखते, तो आई पता था, अरे यही तो कंडीशन लगाते पहले, और आर ए भी गायब है, के भी गायब है, ये तो पहले निकाल लिया ना, ये लिए अलग गवा ना तुरंत, तो के नहीं गायब तो मिला था 200 हो ही जाता। अब ये रिलेशन बना के छोड़े पड़ जाता तुमका, अब फिर यू हल करते हो, ये जब के निकलते हो तब यहाँ अलग रखते हो तब यू मिलता है, तो बात वही है ना। आप समझ गए। अब क्या कहा गया आगे, हटा रहे हैं, कहा गया कि बताइए इसका वोल्टेज बताओ और ये प्रतिरोध बताओ, तो अब ये इसको तोड़ लीजिए, अलग निकाल लो। आज जो टेस्ट में क्वेश्चन क्या दिया गया था उसी जैसा है ये कितना है भैया 10 ओम, प्रतिरोध कितना लगा है यहाँ, और ये कितना है, और ये है V। अब सुने इस वोल्टमीटर के लग जाने से अब 1.5 सोचो 50 के बराबर कर ले, अब नहीं कर सकते, ये इसीलिए सवाल लगने के लिए हिंट बोल दिया था पहले, कहा था ए लगा यू लगा विक्षेप 50 मिला, फिर कहा अगर यू जोड़ दिया जाए तो ये जैसे जुड़ जाएगा, तो एक बात आपको ये मान के चलना है कि इस सेल से अब करंट बहेगी, ये करंट इतने में बहेगी, इससे खाली ऊपर नहीं जाएगी, जब इधर नहीं जाएगी तो इधर से लौट के नहीं जाएगी, बात समझ पाए। इसमें से अब करंट चलेगी ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इतने में खाली बहेगी, अब ये जिंदा हो गया, लेकिन समझ पा रहे हो ना। हाँ अब बहेगी करंट, अब धारा ऐसे से बहेगी, इसमें से ना इधर जाएगी क्योंकि गैल्वेनोमीटर बता रहा है 49 पर बता रहा है, इसके लगने कितने बता रहा है, तो ये तो अपना काम कर रहा, बता रहा है 0 है, मतलब कह रहा है कि इधर धारा नहीं आ रही है में यहाँ, तो फिर इधरों से वापस नहीं, जब गए नहीं तो वही कहाँ से, तो या जो निकली है या कहाँ से गई, इसमें से बही इतने में, तो बिना करंट निकाले सवाल नहीं लग सकता, ठीक। तो क्या करा, जब सुने आज जो सवाल तुम टेस्ट में क्या लगाए थे उसमें क्या करा था, ये तीनों समांतर क्रम किया था, हम कर लेते हैं, यो जितना वोल्टेज यहाँ का होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ का होगा, उतना ही वोल्टेज 49 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। तो या तो आप करंट निकालो इसमें, और करंट अगर आप निकालोगे तो V नहीं मालूम ये, और ना तो इसका R मालूम है, तो I और R जब पता नहीं भाई, इसमें अगर करंट आपको निकालनी पड़ जाए इससे तो क्या लिखोगे, बैटरी कितनी है 1.5, प्रतिरोध कितना है, अभी कार कहाँ मालूम, इसमें बहने वाली धारा अगर निकालनी है तो इसका R कहाँ पता है मुझे, ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक करंट नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी तो अपने वादे को जुगाड़, हमको पता है कि यो यहाँ से और ये 49 सेंटीमीटर, इसके लगने से कितने बना है 49 पर, तो ये 49 वाला विक्षेप, ये और ये तीनों कैसे बने अब समांतर क्रम, तो यहाँ का विभव 49 सेंटीमीटर के बराबर कर लेते हैं फिर अब सीधे, तो अब क्या लिखा जाए, V बराबर आई नहीं के इंटू 49, विक्षेप कितने मिल रहा है 49 पर, के का मान कितना है 3/100, 3/100 गुणे कितने बन गए 49, गुणा करा लो, 3 9 27 और 3 चौके 12, 147 बटा 100, मतलब आया 1.47 वोल्ट, ये वोल्टेज मिलेगा। अब जब ये वोल्टेज मिल गया तो इसका R निकालो, अब R अगर निकालोगे तो धारा नहीं पता, तो अब क्या करा जाए, इधर से नहीं, यहाँ तक समझ गए हो सब लोग,
सब लोग जान गए। चलो तो पहला काम क्या है, इसमें से अगर ये घटा दें तो हियाँ क्या वोल्टेज बची, बनेगा। तो हम लिख सकते हैं अगर आई मुझे निकालना पड़ जाए तो ये माइनस ये विभव, यहाँ कितना है, एक अंक छोड़ दो, बटा प्रतिरोध कितना लगा है 10, ये ऊपर कितने बचे 7 ले लो। चलो तो 7 बचा इतने तो हाँ अच्छा 0.3 बनेगा ना, बटा कितने, अच्छा 0.3 कितने बन गए 10 एम्पियर, मतलब ये 1000 एम्पियर इतने तो, मतलब 3 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर धारा मिल गई। तो अब भैया यहाँ से यहाँ तक का हम आर निकाल सकते हैं, कैसे, आर बराबर इसका वोल्टेज बटा करंट, ये वाली। तो V का मान कितना निकाले थे तुम, ये उधर लिखा है ना 1.47, करंट इस वाले में कितनी जा रही है 3 गुणे 10 की घात -3, ये हटा दो प्लस जोड़ दो 147 बटा 3, और ये ऊपर एक गया तो इतने बन गए, कट जाए, कट जाए 490, तुम जाने हो तो 490 ओम आ जाएगा। अगले में देखो भैया 7वें में जो 2 प्रश्न है, यंग के प्रयोग में दीप्त अदीप्त के मध्य फ्रिंज की चौड़ाई 5 नंबर में लिखा है, मतलब विधिवत लिखना है पूरा, ठीक। फिर उसमें कहा संपर्क में रखे गए 2 लेंसों की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये डेरिवेशन करना, ये तो हो जाएगा सबसे ना। अरे वो अलग है, ये अथवा में है। फिर इसी में एक सवाल रखा गया है, इधर सुने भैया, कहा एक उत्तल लेंस है और एक समतल दर्पण है, इधर ध्यान समझिए, एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण है, एक दूसरे से कह रहा 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, गैप कितना बीच का है, यही है 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब लेंस पर कह रहा समांतर किरण आपतित होती है तो अंतिम प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बनता है, किरण आरेख बना करके फोकस दूरी ज्ञात करो। तो में क्या दिक्कत है, इसने कहा है लेंस थोड़ा बड़ा बना हुआ जाए ना, तनिक बड़ा, कहा समांतर किरणें गिरी हैं ऐसे, तो 2 समांतर किरणें दिखाई जैसे। अब कह रहा है कि ये प्रतिबिंब कहाँ बना रही है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर बना रही है, मतलब यहाँ सेंटर पर प्रतिबिंब बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ भी हो किरणें यहाँ से आकर यहाँ टकराई होंगी ऐसे, इसका मतलब ये किरण यहाँ पड़ी होगी और ये ऐसे पड़ी होगी और ये टकरा करके प्रतिबिंब यहाँ बना गई है, ठीक। अरे इतना ठीक है। तो हुआ क्या, अब ये बताओ, इधर हमको सवाल लगाना है बिना पेन चलाए ऐसे खाली, ठीक। कह रहा किरण आरेख से सवाल लगाइए। ये बताओ उत्तल लेंस पर जब समांतर किरण गिरती है तो कहाँ केंद्रित होती है, इसका मतलब ये आगे अगर हम बढ़ा दें तो फोकस मिल गया, इसका मिल जाएगा, तो ये कहलाया फोकस, ठीक। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगी इस लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी, इतना ठीक। ये उत्तल लेंस की कहानी है। समतल दर्पण समझो, समतल दर्पण में तुमको पता है अगर कोई किरण ऐसे गिरी और यहाँ केंद्रित हुई तो इसके सामने इसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक। और जितनी दूरी पर अंदर वस्तु बनी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बना। आभासी बात कर रहे हैं, वस्तु अगर आभासी हो, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब बराबर बराबर, तो अगर दर्पण के सामने ये दूरी 20 है तो ये भी तो 20 है, तो 20 20 40 फोकस रहेगा, ठीक। फोकस करता था तो ये दूरी बन गई 20, क्योंकि हमको पता है कि समतल दर्पण के अंदर जितनी दूरी पर वस्तु आभासी होगी प्रतिबिंब सामने उतनी दूरी पर। तो ये किरण आके यहाँ गिरी तो टकरा के प्रतिबिंब यहाँ बनाई, ये गिरी ऐसे तो ये हो गई वस्तु, इसके लिए तो प्रतिबिंब बनाइयो बना। तो
यह दूरी कितनी है 20, तो यहाँ कितनी हो गई 20, तो 20 हो गया। अब इस पर जो समांतर किरण गिरी यहाँ केंद्रित हुई, तो फोकस बनाइए, तो 20 कितने बन गए, ये क्वेश्चन रहा है। ठीक है, एक और इधर एक और भैया, छठा क्वेश्चन देख लो। स्थिर गॉस की प्रमेय सिद्ध कीजिए। गॉस की प्रमेय हो जाएगी ना। कह रहा है एक खोखले बेलन के अंदर, बढ़िया सवाल, इधर समझे भैया, इधर एक खोखला बेलन है, इसके भीतर कह रहा है कि आवेश रखा गया है 17.7 गुणे 10⁻⁻12 कूलम। ये सही दिख रहा है यार, एक बार हम बनते ही नहीं है। इधर समझिए, इतना आवेश रखा गया है। अब कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ से फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। वक्र पृष्ठ मतलब इस वाले से, बेलन का ये वक्र पृष्ठ है ना, तो इससे फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतना दिया है। तो कह रहा बताइए कि समतल पृष्ठ से फ्लक्स कितना बनेगा। कंसेप्ट का बताएं पहले, है ना, कि सीधा लगा हुआ ना इधर, अरे पहले पढ़ाए चुके थे। ये बताओ, ये बेलन है, इसके अंदर मान लो पानी भरा है, तो पानी कहाँ कहाँ से निकल सकता, इसमें से, इसमें से, इसमें से। और अगर एक समान व्यास है तो यहाँ यहाँ से बराबर बराबर, समतल पृष्ठ से और वक्र पृष्ठ से अलग हुई। तो जैसे अगर कहा जाए कि कोई भी बंद पृष्ठ है, इधर समझिए, यह बेलन है, मान लो ऐसे रखा जाए, इस बेलन के अंदर क्यू आवेश रखा है, तो बताओ फ्लक्स कितना आएगा। तो आप बोलेंगे फाई नेट बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। अंदर देख लो आवेश, एप्सिलॉन नॉट से भाग कर दो, हो गया, बना। कुल हम तुरंत बता देंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि किसी एक पृष्ठ से बताओ, तो कुल मिला के आपको पता है कि एक फ्लक्स यहां बनेगा, एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। तो इसके अंदर 3 फ्लक्स बने। ये जो तुम उत्तर बताए हो, ये कितने पृष्ठों से मिलके बना है, 2 समतल का और एक वक्र पृष्ठ का। तो समतल पर अगर हम थीटा मान लें और वक्र पृष्ठ पर फाई मान लें, तो क्या कंडीशन निकल के आई, थीटा प्लस फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी तो वही बात है, वक्र पृष्ठ का मान दे दिया है, समतल पृष्ठों का फ्लक्स पूछा है, तो तीनों फ्लक्सों का जोड़ बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। देखो इसे, समतल पृष्ठ पर कितना मान ले, थीटा मान ले, इस वाले का कितना मान ले, थीटा मान ले, और इस वक्र पृष्ठ का मान दे रखा है बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट का मान 10⁻⁻12। ये 2 बार लग जी पहाड़ा, लग जी 15। इधर ये जोड़ो पहले, 2 थीटा बराबर एत्ते बटा 885 माइनस 1.5 इधर ले आओ। अब ये हल कर लो, 2 से भाग कर दो, उत्तर हो गया। पहले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट उसका पूछा जा चुका है, अब उस पर न्यूमेरिकल नया आ गया। ठीक, और ये वाला कॉन्सेप्ट इसका पहले वीडियो में शुरुआत में पढ़ा चुके हैं सभी सारी चीज़ें। हाँ, कुछ मान लो, 5 मान लो।